Chemistry Basic Concepts. Chapter 1, Lecture 5. Topics of lecture: Isotopes, fractional or average atomic mass of an element. Isotopes. The phenomenon of isotopy was first discovered by Sodor. ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले आइसोटोप्स को दरियाफ्त किया. Definition. आइसोटोप्स क्या हैं? Atoms of an element having same atomic number but different mass number are called isotopes. एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनका अटामिक नंबर तो सेम होता है लेकिन अटामिक मैस डिफरेंट हो, उन्हें हम आइसोटॉप्स कहते हैं. अटामिक नंबर क्या चीज़ है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स विद इन एन एटम. किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की कुल तादाद बराबर होती है. फॉर एग्जांपल, सोडियम है, इसका अटामिक नंबर 11 है, तो इसका मतलब है इसमें 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन हैं. मैस नंबर या अटामिक मैस क्या है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विद इन एन एटम. जैसा कि कार्बन का अटामिक मैस 12 है, तो इसका मतलब है उसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन हैं. आइसोटोप्स, इसकी कोड डेफिनेशन देखते हैं. आइसोटोप्स आर आल्सो डिफाइंड एज एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. यानी एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर सेम होता है लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट होता है. आइसोटोप्स में आल्सो बी डिफाइंड एज एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम केमिकल बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़. एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम होंगी लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी. एग्जाम्पल्स: हाइड्रोजन हैज़ 3 isotopes इज डैट प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम. कार्बन हैज़ 3 isotopes, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14. आपको दी गई तस्वीर में हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप्स दिखाए गए हैं. पहला आइसोटोप प्रोटियम है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और कोई न्यूट्रॉन नहीं है. पहले में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है और कोई न्यूट्रॉन नहीं है. दूसरे आइसोटोप में ड्यूट्रियम में एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, जबकि तीसरे आइसोटोप में एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हैं. आगे देखें कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14. कार्बन 12 है, कार्बन 13 है और कार्बन 14 है. इन तीनों में 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी इनका अटामिक नंबर 6 है तीनों का, लेकिन इनका अटामिक मैस डिफरेंट है. देखें कार्बन 12 में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, कार्बन 13 में 6 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन है, कार्बन 14 में 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन है. तो ये बात साबित हो गई कि अटामिक नंबर सेम और अटामिक मैस डिफरेंट होता है आइसोटॉप्स का. अदर एग्जांपल्स देखते हैं. ऑक्सीजन हैज़ 3, निकल हैज़ 5, कैल्शियम हैज़ 6, प्लाडियम हैज़ 6, कैडमियम हैज़ 9 एंड टिन हैज़ 11 आइसोटॉप्स. रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स. रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स क्या है कि कुदरती तौर पर आइसोटॉप्स, एक ही एलिमेंट के आइसोटॉप्स एक दूसरे के लिहाज से कितनी मिकदार में पाए जाते हैं. रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स क्या है कि किसी एलिमेंट के आइसोटॉप्स, जैसे हाइड्रोजन की बात करें, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, ये तीनों आपस में एक दूसरे के लिहाज से कुदरती तौर पर जितनी मिकदार में पाए जाते हैं उन्हें हम रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स कहते हैं. द आइसोटॉप्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स हैव देयर ओन नेचुरल अबंडेंस. द प्रॉपर्टीज ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट which are mentioned in the literature mostly correspond to the most abundant isotope of that element. हम पीरियोडिक टेबल में जिस एलिमेंट को स्टडी कर रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन को, तो हम हाइड्रोजन की वो खसूसियात पढ़ेंगे उस आइसोटोप के हवाले से जो कुदरती तौर पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है. द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स कैन बी डिटरमिन्ड बाय द मास स्पेक्ट्रोमेट्री. वी नो एट प्रेजेंट अबाउट 280 डिफरेंट आइसोटोप्स अकर्स इन नेचर. अभी तक 280 से ज़ायद या तकरीबन 280 आइसोटॉप्स कुदरती तौर पर मौजूद हैं, जिसमें से 40 रेडियो एक्टिव हैं, यानी वो ताबकारी का अमल या रेडियो एक्टिव डिके में इन्वॉल्व हैं. दे इंक्लूड 40 रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स. अबाउट 300 अनस्टेबल रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स आर आल्सो प्रोड्यूस थ्रू आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन. 280 नेचुरली मौजूद हैं, उसमें से 40 रेडियो एक्टिव हैं, जबकि 300 हम आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन के नतीजे में बना रहे हैं आइसोटॉप्स. 154 हैव इवन मैस नंबर एंड इवन अटामिक नंबर. 280 में से 154 ऐसे आइसोटॉप्स हैं जिनका मैस नंबर और अटामिक नंबर, यानी अटामिक मैस और अटामिक नंबर दोनों ही इवन हैं. एलिमेंट्स विद ऑड अटामिक नंबर ऑलमोस्ट नेवर पोजेस मोर देन 2 स्टेबल आइसोटॉप्स.
और जो रेयर हैं वो ऑड एटॉमिक नंबर वाले हैं। मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जिनका सिंगल आइसोटॉप है, जस्ट वन आइसोटॉप्स है। फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स हैविंग सिंगल आइसोटॉप, आर्सेनिक, गोल्ड, आयोडीन एंड फ्लोरीन। डाई आइसोटॉपिक एलिमेंट्स, एलिमेंट्स हैविंग टू आइसोटॉप्स। पोली आइसोटॉपिक एलिमेंट्स, एलिमेंट्स हैविंग मैनी आइसोटॉप्स, फॉर एग्जांपल टिन, कैडमियम एंड कैल्शियम। एलिमेंट्स हैविंग इवन एटॉमिक नंबर हैव मोर आइसोटॉप्स, कहा जा रहा है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर इवन है उनके आइसोटॉप्स कुदरती तौर पर ज़्यादा पाए जाते हैं। एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक मैस, ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास या मैस मल्टीपल ऑफ 4 है, वो कम से कम 50% हिस्सा ज़मीन का बनाते हैं। एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक मैस मल्टीपल ऑफ 4 आर अबंडेंट, फॉर एग्जांपल O16, Mg24, कैल्शियम 40 मेक्स 50% ऑफ अर्थ क्रस्ट। फ्रैक्शनल एटॉमिक मैस क्या है? Actually, the atomic masses depends upon the number of possible isotopes and their natural abundance. आप पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट का जो मैस लिखते हैं वो एवरेज या फ्रैक्शनल एटॉमिक मैस लिखते हैं। क्योंकि हर आइसोटॉप का एटॉमिक मैस अलग है तो हमारे लिए ये मुमकिन नहीं है कि हम हर आइसोटॉप को पीरियोडिक टेबल के अंदर अलग अलग दर्ज करें। इसलिए हम एक ऐसा मैस यूज़ करेंगे जो तमाम आइसोटॉप्स को रिप्रेजेंट करेगा, उसे हम फ्रैक्शनल या एवरेज एटॉमिक मैस कहेंगे। एग्जाम्पल से वाज़ह करते हैं। अ सैंपल ऑफ नियॉन इज़ फाउंड टू कंसिस्ट ऑफ नियॉन एंड नियॉन इन द परसेंटेज ऑफ नियॉन 20 है, नियॉन 21 है और नियॉन 22 है। नियॉन 21 है 90.9, नियॉन 20 है 90.92%, नियॉन 21 है 0.26% और नियॉन 22 है 8.82%। आप देखें 20 नियॉन 20 को आपने उसकी रिलेटिव अबंडेंस से मल्टीप्लाई किया, नियॉन 20 की रिलेटिव अबंडेंस है 90.92, फिर नियॉन 21 की रिलेटिव अबंडेंस है 0.26, आपने उसको उससे मल्टीप्लाई किया, फिर नियॉन 22 की रिलेटिव अबंडेंस है 8.82, आपने उसको उससे मल्टीप्लाई किया। यानी तीनों आइसोटॉप्स का जो एटॉमिक मैस है आपने उसको उसकी रिलेटिव अबंडेंस से मल्टीप्लाई करके आपस में प्लस करके 100 पे डिवाइड किया तो आपके पास फ्रैक्शनल एटॉमिक मैस या एवरेज एटॉमिक मैस आ गया।